दोस्तों 15 फरवरी इतवार की शाम 6 बजे तक की मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब के सामने 3 आखिरी हतमी ऑप्शन रख दिए गए हैं। यह दावा किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के जराए का, और इस हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को इन तीनों ऑप्शंस के हवाले से 16 से 19 फरवरी तक का यानी 3 दिनों का वक्त दिया गया है। रमजानुल मुबारक से पहले पहले इमरान खान साहब के हवाले से इन 3 ऑप्शंस के ऊपर ताकतवर हल्के अमल करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है, यह बात जहन में रहे कि 16 फरवरी तक की तारीख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर दे रखी है यहिया खान आफरीदी साहब ने कि 16 फरवरी तक इमरान खान साहब तक उनके मुआलजीन की रसाई यकीनी बनाकर उनका इलाज करवाया जाए। यह मुमकिन तौर पर 3 ऑप्शन क्या है, अगले 8 घंटे इमरान खान साहब की अडयाला जेल से मुंतकिली के हवाले से क्यों अहम है, हुकूमती वज़रा और जराए क्या दावा कर रहे हैं, इमरान खान साहब को कहां मुंतकिल किया जा सकता है, और क्या इमरान खान साहब को अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बाद अगले 3 दिनों में उनसे कहा जाएगा, उन पर जोर दिया जाएगा, उन पर दबाव डाला जाएगा कि वो इन 3 मुमकिन ऑप्शंस में से कोई एक चूज कर लें। एक बात आप जहन में रखें, आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आज पाकिस्तान और भारत का मैच, अगरचे उस तरह से इंटरेस्ट पाकिस्तानी कौम के अंदर नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल क्रिकेट एक बड़ा इवेंट हुआ करता है पाकिस्तानी कौम के लिए, और खास तौर पर क्रिकेट से ये जो मोहब्बत है पाकिस्तानी अवाम की, ये भी इमरान खान साहब ही की मोहब्बत के नतीजे में है। और अब पाकिस्तानी अवाम इस क्रिकेट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं ले रहे क्योंकि इमरान खान साहब का मामला सर फहरिस्त है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि एक बड़ा इवेंट हुआ करता है तो आज का दिन अहम है। और इसी दौरान हुकूमत स्मोक आई, जिसको कहते हैं कि स्मोक स्क्रीन और आई वॉश, इस दौरान अगले 8 घंटों के दौरान आज के दिन शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे के दरमियान जब पाकिस्तानी कौम इस बड़े मैच के अंदर जो है उसको देख रही होगी, उसके अंदर मसरूफ होगी या मीडिया के ऊपर उसी की अपडेट्स आ रही होंगी, कोई बड़ी कार्रवाई इस हवाले से डाली जा सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका को भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि 8 घंटों के अंदर इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला किया जा रहा है। पहले मैं कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके सामने रखता हूं। जो आर्मी चीफ साहब वो जर्मनी के दौरे पर हैं, वहां पर उन्होंने जनाब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। इस मुलाकात के ऊपर एक बयान जो है वो बामी दिलचस्पी के अमूर जिस किस्म का रवायती बयान होता है वो तो आया, लेकिन इसके अंदर खबर क्या है वो आपके सामने रखते हैं। आसिफ जरदारी साहब को लॉन्च किया गया स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ऊपर इमरान खान साहब की कैद के हवाले से उन्होंने कुछ बयान दिए हैं। वो बयान क्या हैं, उन बयान का मकसद क्या है, और आसिफ जरदारी साहब जिन्हें पाकिस्तान के अंदर नेल्सन मंडेला बनाकर पेश किया जाता है कि पता नहीं उन्होंने कितनी कैद काटी, वो इमरान खान साहब की कैद के मुतालिक क्या कह रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाज उठी मेडिकल जो है तिब्बी बुनियादों के ऊपर इमरान खान साहब की जमानत के हवाले से, फिर 2 डॉक्टर्स का मेडिकल पैनल भी तश्कील दे दिया गया है। वो क्या मामला है वो भी आपके सामने रखते हैं। तो जनाब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब का अडयाला जेल में इलाज का तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो होम डिपार्टमेंट पंजाब ने तलब कर लिया है, और फिर इमरान खान साहब के जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, नब्ज, उनके टेम्परेचर, शुगर वगैरह, ये तमाम तर मुकम्मल चार्ट मांगा गया। कंसल्टेंट की रिपोर्ट कि किस दिन कब किस मेडिकल स्टाफ ने जो है वो इमरान खान साहब का चेकअप किया, क्योंकि जेल हुकाम ने यह कहा था कि जो ड्यूटी डॉक्टर है रोजाना 3 मरतबा इमरान खान साहब के वाइटल जो उनके साइंस है उसका वो रिकॉर्ड रखता है, फिर आंखों के इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने और दीगर जो चीजें हैं। एक पैनल जो तश्कील दिया गया, अल शफा आई अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर जिसके अंदर डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर अमजद शामिल हैं, उन पर मुश्तमिल एक पैनल तश्कील दिया गया है। और ये जो दोनों डॉक्टर साहिबान हैं इनका शुमार पाकिस्तान के टॉप क्लास माहिरीन अमराज चश्म में होता है। इस दौरान मजीद क्या चल रहा है वो समझना जरूरी, ताकि हम उस जाने बढ़ सके कि इमरान खान साहब के सामने ऑप्शन क्या रखे गए हैं। ये जो 2 रुकनी पैनल बनाया गया है, इस पैनल के हवाले से कहा गया है कि उनकी सिफारिश के ऊपर वो पहले इमरान खान साहब का मुआयना कर रहा है। आज इतलात है, और जब आप ये वीडियो देखेंगे शायद वो मुआयना मुकम्मल हो चुका हो, क्योंकि इस वक्त हाई अलर्ट है। अडयाला जेल के आसपास वहां पर जो है वो तमाम तरतीबी सामान, मुतलका सामान भी पहुंचाया जा चुका है, और कहा यह जा रहा है कि आज इस हवाले से एक फैसला जो है वो एक्सपेक्टेड है इस पैनल के जो है वो फैसले के बाद। फिर मुराद सईद साहब ने सेनेट की निशिस्त से इस्तीफा दिया है। एक दबाव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से कि जनाब आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। मुराद सईद साहब ने चेयरमैन सेनेट के नाम खत लिखा, अपना इस्तीफा दिया, और पार्टी को सेनेट और असेंबलियों से फौरी इस्तीफा देने का भी उन्होंने मशवरा दिया कि यह पार्लियामेंट जाली है, यह पार्लियामेंट जो है बेबुनियाद है। उनका इस्तीफा ऐसे मौके के ऊपर क्यों सामने आया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तानी अवाम की ये ख्वाहिश है कि वो इस वक्त अपनी जो नजरबंदी है वो तोड़ दें, सामने आ जाएं और खुलकर अवाम के को कोई जो है कॉल दें इस हवाले से। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान की स्टेटमेंट इस वक्त दोहराई जा रही है, चलाई जा रही है कि जाती डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी में इमरान खान साहब का कोई इलाज जो है वो शुरू ना किया जाए, खानदान को एतमाद में लिया जाए, उनके जाती मुआलजीन को एतमाद में लिया जाए, और ये दोनों काम किए बगैर इमरान खान साहब की अस्पताल जो मुंतकली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान ने कहा कि उन्हें उस तरह से काबिल कबूल नहीं है। और जो राजदारी जिस राजदारी की आप बात कर रहे हैं उस राजदारी को हम इसलिए मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये जो खुफिया या यकतरफा इकदाम है इसकी जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो एक ढीला माठा जिसको कहा जाना चाहिए, एक जो हदायत उनकी जानिब से आई जो है वो यही थी कि फिल फोर इस हवाले से अमल किया जाए, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि जनाब 16 फरवरी तक का वक्त था। आज 15 फरवरी को आप ये वीडियो देखेंगे और कहा जा रहा है कि 16 फरवरी को जनाब इस हवाले से बड़ा और अहम तरीन फैसला इमरान खान साहब के हवाले से जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान जो बात कर रहे हैं कि एतमाद में लिया जाना चाहिए। आसिफ जरदारी साहब के बयान टीवी चैनल की जीनत बनाए जा रहे हैं कि मैंने भी जेल काटी थी और मैंने कहा था 2 साल बाद जेल पूछती है, और यहां पर 1.5 साल बाद लोग
چیخنا شروع ہو گئے ہیں۔ ڈیفینیٹلی وہ کیوں ان کو اس موقع کے اوپر لانچ کیا گیا، ان کا اشارہ کس کی جانب ہے، سب کو اس بات کا پتہ ہے۔ عمران خان صاحب کی جانب اشارہ کرنے کہتے ہیں کہ ایسے لیڈر ہیں آج جو 1.5 سال میں جو ہے وہ چلانا شروع ہو گئے ہیں کہ میری آنکھ میں درد ہے اور یہاں دودھ نہیں ملتا۔ تو پہلے تو زرداری صاحب کو یہ بتانا ہے کہ عمران خان صاحب کی قید کو 1.5 سال نہیں ہوا، عمران خان صاحب کی قید کو 2.5 برس ہو گئے ہیں، اور شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آصف زرداری صاحب کتنی تیزی کے ساتھ اپنی یادداشت کھو رہے ہیں کہ اب کس طرح سے اس سینسٹیو پوزیشن کے اوپر وہ کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 1 سال ہی انہوں نے کم کر دیا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں نا، اگست 2023 سے لے کے اگست 2025 تک 2 برس ہو گئے، اور پھر اگست سے فروری تک اس وقت عمران خان صاحب کو 2.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اور زرداری صاحب کہتے ہیں جناب کہ 1.5 سال ہوا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی جتنی میں نے قربانیاں دی، میں نے 14 سال جیل کاٹی ہے۔ تو اس حوالے سے سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے کہاں، کیسے اور کیوں کر جیل کاٹی۔ کیا آصف زرداری صاحب کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگی تھی ملاقاتوں کی؟ ہم بھی 25 برسوں سے جناب پاکستان کے اندر صحافت کر رہے ہیں، اس سے پہلے والے معاملات پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو